हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन आपको बताने जा रहे हैं बेटा। जो प्रपोजिशन की एक सीरीज पढ़ रहे हैं उसी के तहत आज हम कुछ प्रपोजिशन आपको बता रहे हैं, जिसको ऐसे प्रपोजिशन रखे हैं जो कभी कभी बच्चे स्टूडेंट भरने में असमंजस हो जाते हैं। ये कि दोनों का प्रपोजिशन का एक जैसे लगते हैं कि ये इनका कहाँ ही प्रयोग होना चाहिए बेटा। उसी के तहत आज हम कुछ ऐसे प्रपोजिशन के क्वेश्चन मैंने आपको रखे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे बेटा। तो आइए बच्चों, एक 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन दिए बेटा। 11 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन दिए हैं, और देखो बेटा उनमें किस पोजीशन को किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है बेटा। जिसे आप पढ़ेंगे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, पहला सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं बेटा। पहला सेंटेंस है, देखो, माई हाउस इज, फिर खालिस्तान दिया हुआ द गंगा। ऑप्शन दो दे दिए, बी साइड और बी साइड्स। इस बी साइड का मतलब होता पास में, बगल में या किनारे कह सकते हैं, और बी साइड्स का मतलब होता के अतिरिक्त। तो जो बेटा जब अब एक बात कह रहा है माई हाउस इज, कहाँ पे घर तुम्हारा? गंगा, तो गंगा के किनारे, गंगा के अतिरिक्त नहीं बेटा, गंगा के किनारे। तो बी साइड, गंगा के बगल कह सकते हैं, गंगा के किनारे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बी साइड भरा जाएगा बेटा, BES। ठीक बेटा, माई हाउस इज बी साइड गंगा, मेरा हाउस गंगा के किनारे है। नेक्स्ट सेंटेंस, अमित लिखा हुआ बेटा, अमित इज गोइंग, फिर लिखा है खालिस्तान, फिर हाउस लिखा, फिर खालिस्तान है, स्कूल है। ऑप्शन आपका दिया है फ्रॉम और टू। जब कोई कहीं जाता है, कहने का मतलब, तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं बेटा, ध्यान रखना। चाहे घर पे जाए, स्कूल में जाए, हाउस में जाए, कोई भी कहीं पे जाएगा तो आपको टू प्रीपोजिशन लाना होता है। और जब कोई कहीं से अलग होता है तो फ्रॉम का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह फ्रॉम का प्रयोग करेंगे बेटा, फ्रॉम। तो बेटा कहाँ अमित कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? स्कूल से, तो अर्थात स्कूल को छोड़ रहा है, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। और कहाँ जा रहा है? जब कोई जाता है तो टू का प्रयोग किया गया है। इसलिए बेटा कोई कहीं पर जाए, घर पे जाए, स्कूल जाए, मकान में जाए, दुकान में जाए, कहीं भी जाता है तो आपको टू का प्रयोग करते हैं बेटा। और जब कोई किसी स्थान को छोड़ता है उसके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बी बेंट, फिर खाली स्थान दे दिया गया, इसके बाद द रिवर लिखा है, फिर लिखा है बोट। जब कोई कहीं किसी को पार करने की बात की, बी बेंट लिखा है, फिर लिखा है रिवर, फिर आगे बोट दे दिया गया है, कहने का मतलब। तो अब बोट मतलब नाव। तो बेटा जब कोई किसी को पार करेगा, एक तरफ से रोड को पार करे, नाव को पार करे, या किसी नहीं नदी को पार करे, नाव को नहीं बेटा, नदी को पार करे या किसी नहर को क्रॉस करेगा, तो आपको अक्रॉस का प्रयोग करना है। अक्रॉस। इसके बाद जब कोई किसी साधन का प्रयोग करेगा, चाहे स्टीमर हो, बोट हो, उसके लिए आपको बाई का प्रयोग करना होता है बेटा, बाई का प्रयोग करना होता है। ध्यान रखना, ये बाई लिखा हुआ है, बाई का प्रयोग करना होता है। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द बॉय रैन, फिर लिखा है द गेट, इसके बाद खाली स्थान फिर दे दिया द रोड लिखा है। प्रपोजिशन आपका दिया ऑन और थ्रू। अब बेटा यहाँ पे थ्रू, अब जब कोई कहीं से होते हुए निकलेगा तो आपको थ्रू का प्रयोग करना होता है बरो। द बॉय रैन थ्रू, अर्थात फिर आगे रैन थ्रू, लड़का गेट से दौड़ते हुए गया है, दरवाजे से दौड़ता हुआ गया है। कहाँ गया है? ऑन द रोड, सड़क पर। तो ऑन भरा जाएगा बेटा यहाँ पे, ऑन द रोड, ऑन भरा जाएगा बेटा। ये एन बना है, ध्यान रखना बेटा, एन है ऑन द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बी बाग्ड द रोड। अब देखो बेटा, ऑन है, अलोंग दो दिया हुआ है, कहने का मतलब है हम अलोंग का भी प्रयोग करते हैं और ऑन का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये सोचना है यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑन सही होगा या अलोंग सही होगा बेटा, ये आपको देखना पड़ेगा। आपका हमारा कौन सा सही है ऑप्शन, देखो इसमें आपका ऑन सही है या नहीं, ऑन या अलोंग। जब कोई मध्य रोड में चलता है, दौड़ता है, भागता है, स्पीड चलता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई बाघ की बात करिए, जब पैदल चले तो समझ लो अलोंग का प्रयोग करेंगे बेटा। बाघ के संगे अक्सर अलोंग, चाहे रोड हो या कोई स्ट्रीट हो या गली हो, अलोंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज, देयर इज, देयर इज, देखो बेटा
देयर इज ए मंकी, फिर लिखा ब्रांच, फिर लिखा खालिस्तान, फिर दे दिया यू दे दिया है। तो देयर इज ए मंकी, जब कोई किसी के ऊपर स्पर्श करता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अगली वीडियो में बताया भी गया बेटा। तो यहाँ पे ऑन आएगा, देयर इज ए मंकी ऑन, ऑन ब्रांच। यहाँ पे द और भरा जा सकता है बेटा, द होगा, भरा नहीं जा सकता, द होगा यहाँ पे, अर्थात प्रपोजिशन तो आपका ऑन ही है, ऑन द ब्रांच। फिर आपके लिखा है अब जब कोई चीज़ स्पर्श ना करती हो, आपके ऊपर तो है लेकिन आपको टच नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन अब का प्रयोग करते हैं बेटा। ऐसी सिचुएशन में आपको अब का प्रयोग करना होता है बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज हिट, उसको चोट मारी गई। फिर लिखा ये बेल्ट बेटा, लिखा बेल्ट, BELT लिखा है, BE है बेटा, ये B, T ऐसा समझ में आ रहा है, ये B है, ध्यान रखना बेटा, B, ठीक। तो ही वाज हिट, फिर खालिस्तान दे दिया द बेल्ट। अंडर, जब कोई किसी के नीचे होता है तो अंडर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी पोजीशन की बात कही कि पैर के नीचे, कमर के नीचे, बेल्ट के नीचे, ऐसी सिचुएशन आपको बिलो का प्रयोग करेंगे। बिलो का मतलब भी वो नीचे होता है बेटा, और अंडर का मतलब हो जाए जो आपके ऊपर है, आपको स्पर्श ना कर रहा हो, और बिलो का मतलब होता है आपके पोजीशन नीचे है, ऊपर है, कहने का मतलब आपका स्थिति की बात करता है बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस, द फॉक्स इज, खालिस्तान दिया द ट्री। फिर देखो बेटा, अब पेड़ के नीचे बिलो होते नहीं भरेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, अंडर, अंडर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही फेल, फिर लिखा बाई। तो बेटा जब कोई किसी से अलग हो के, कहने मतलब गिर पड़े, अलग हो, चाहे साइकिल से गिरे या कार से गिरे, कहीं से, अक्सर ऑफ का प्रयोग करेंगे बेटा, चाहे ट्रेन से गिरे ऑफ का प्रयोग करेंगे। पृथकता का प्रयोग होता है बेटा, पृथकता होने के लिए OFF का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द कार इज, खालिस्तान देखो लिखा हुआ, फिर अब फ्रॉम अभी लिखा, ये दोनों प्रपोजिशन एक साथ है बेटा। तो आप देखो कोई यहाँ पे कार इज है, ऑफ द टाउन लिखा हुआ है, तो टाउन से दूर है, अर्थात जब टाउन को छोड़ रही होती तो ऑफ का प्रयोग करती थी, लेकिन यहाँ पे एज लिखा हुआ, फिर आगे टाउन पीछे दे दिया है, तो टाउन आपको अगर यहाँ पे लिविंग की बात कही होती तो हम ऑफ का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन की बात की कि शहर से कितनी दूर है, तो फ्रॉम अभी करेंगे। फ्रॉम अभी, ठीक बेटा। कहने का मतलब पूछा, द कार इज अभी फ्रॉम द टाउन, कार अभी शहर से दूर है, कस्बे से दूर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा, बी, अगला सेंटेंस कह रहा है बी शैल लीव द प्लेस, हम इस शहर को छोड़ देंगे, इस स्थान को छोड़ देंगे, शहर को नहीं, इस स्थान को छोड़ देंगे। आप फिर खालिस्तान है 7 o'clock, मतलब 7 बजे तक कह रहे हो, और तो कहना या टिल या बाई, इनमें से किसी एक को भरना बेटा। जब कोई कह दीजिए तो ऐसी सिचुएशन में कहना हम 7 बजे तक, तो बी शैल लीव द प्लेस बाई, मतलब 7 बजे तक, कहने मतलब 7 बजे के बाद नहीं, 7 तक छोड़ देंगे बेटा। तो कहने मतलब यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बाई भरा जाएगा बेटा। और टिल का प्रयोग नहीं होगा, टिल का प्रयोग तब होता है, कहने का मतलब टिल जब भरेंगे जब बेटा, कहने का मतलब कोई आगे और कोई बात कही जाए, कहने मतलब हम इसका मतलब है कि 7 बजे इसके पहले भी छोड़ सकते हैं, और टिल का प्रयोग तब करेंगे मतलब इसके बाद भी छोड़ सकते हैं, कहने मतलब इसलिए यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा बेटा। और दूसरी बात बेटा, फ्यूचर टेंस में ज़्यादातर तक के लिए बाई का ही प्रयोग करते हैं बेटा। अगले टॉपिक में आ जाओ बेटा आप, ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया बेटा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रपोजिशन जो बताए गए आपको बहुत समझ में आएंगे और अच्छे लगेंगे। तो बेटा ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो स्वयं पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को दूसरों को पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे बेटा।